स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलेंडर का जो टॉपिक है, रीजनिंग में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एक पर्टिकुलर डेट देके, कोई पास्ट की कोई डेट देके आपसे पूछ लिया जाता है कि इस डेट को, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 1 मई 1857 को कौन सा दिन था, नहीं तो जब आप पैदा हुए थे, सपोज करो आप 1 जुलाई 1995 को पैदा हुए, तो 1 जुलाई 1995 को क्या डेट था, क्या दिन था। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम कोड्स की हेल्प लेंगे। कोड दिए हुए हैं, जैसे शताब्दी कोड दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप 1900 की शताब्दी जब आएगी उसके लिए कोड होगा 0। अगर 1900 से ऊपर जाना है तो ये बढ़ता जाएगा। 1900 से जैसे 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 6 तक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 1500 का बनाना है तो आपको दोबारा शुरू करने पड़ेगा, 2, 4, 6, तो यहाँ पे 0 आएगा। और ऐसे ही जब आपको इधर से बनाना है, 2000 का आपने 6 ले लिया तो ये कम होता जाएगा। 2100 का 4 हो जाए, 2100 का 4 हो जाएगा, और 2200 का 2 हो जाएगा, और 2300 का 0 हो जाएगा, और 2400 का, फिर 2400 का 6 हो जाएगा। अगर आपने 2500 का भी करना है, 2500 का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर फिर भी आपको याद रहे तो आपको थोड़ी सी बात ध्यान दी, आपको ये देखना कि 2064 कैसे बन रहा है। इनमें 2064 और ज्यादा जो ध्यान आपको रखना है, आपको 1900 वाले का 0 और 2000 वाले का 6 ध्यान रखना है। इसी तरह हमने महीना कोड बनाए, महीना कोड बनाए, ठीक है। आप कैसे ध्यान रखोगे, जैसे जनवरी का 1, फेब का 4, मार्च का 4, ठीक है ना। तो आप 144 आपको ध्यान रखना है, 12 का स्केयर होता है 144। पहले 3 का तो हो गया 144, जनवरी फरवरी मार्च का 144 हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल का 0 होगा 0, और मई का 25, जो 25 होता है, ये 5 का स्केयर होता है। मई और जून का 25 हो जाएगा, मई का 2 हो जाएगा, और जून का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई का 0, फिर 3 और 6, ठीक है। अगस्त का 3 हो जाएगा, सितंबर का 6 हो जाएगा, और अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। आप इस तरह से जैसे ध्यान रख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च का 144 होता है, इसका मतलब जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, फिर 0 से शुरू, फिर 0 करेंगे अप्रैल का, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब आपको आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है, सर लीप ईयर का कैसे करें। तो लीप ईयर जब अगर जैसे 2024 ही हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कैसे करें। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी वाले कोड में से 1 माइनस कर देंगे। देखो जनवरी का कोड 1 है, इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो लीप ईयर वाले में जनवरी का कोड 0 होगा, और फरवरी का कोड भी 3 होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको लीप ईयर की डेट दे देता है, जैसे आपको कोई बोल दे कि 2 फेब 2024 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो 2 फेब 2024 वाले मामले में तो आपको ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पूछ ले 7 जून 2024 को कौन सा था, 7 जून 2024 को कौन सा डे था, तो उसमें ये वाले कोड नहीं लगेंगे, उसमें इधर वाले कोड लगेंगे, जून वाले, जून का जैसे 5 यहाँ पे। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना। अब हम 1 बाय 1 सम निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पहले नॉर्मल सवाल पूछ लिया जाता है, आपको एक फॉर्मूला पहले हम बताएंगे, फिर हम डे कोड भी निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला एक बताते हैं, जैसे आप सैटरडे से शुरू करो, सैटरडे का कोड कितना होगा, सैटरडे का कोड होगा 0, संडे का कोड कितना होगा, संडे का 1, और मंडे का 2, ठीक है। ट्यूसडे का 3, और ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे का 4, ठीक है, और थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6। अब हमने ये ऐसे ही क्यों लिया, ये 7 से डिवाइड नहीं होते। अगर आप इनको 7 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, जैसे 6 को 7 से करोगे तो 6 ही आएगा, 5 को 7 से करोगे तो 5 आएगा। ये इनके कोड है, ये हमारे डे के कोड है, दिनों के कोड है, डेज कोड, ठीक है। अब हम आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करेंगे, उस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी वर्ष का, आप किसी भी डेट का, पर्टिकुलर डेट का, पास्ट की डेट का आप दिन निकाल सकते हो। जैसे हम क्या लेंगे, पहले तो फॉर्मूले में क्या होगा, डे होगा, फिर मंथ होगा, ठीक है, फिर मंथ होगा, फिर होगा ईयर होगा, फिर होगा उसके बाद लीप ईयर होगा,
फिर उसके बाद सेंचुरी ईयर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सेंचुरी ईयर का यहाँ पे आप कोड यूज करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 7, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, 15 अगस्त 1947, ठीक है। डे का तो डे लेंगे, 15 की तो 15 ले लेंगे हम, ठीक है। 15 प्लस फिर अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड आपको ये सभी कोड याद कर लेने हैं, बार बार लिख के नहीं रखने। अगस्त का कोड कितना बनता है, यहाँ पे अगस्त का कोड बनता है 3, ठीक है। फिर हमारे पास ईयर कौन सा है, ईयर हमारे पास है 47 वाला, ठीक है। फिर हमारे पास लीप ईयर कितने बनते हैं, अब 47 में लीप ईयर कितने बनते हैं, 11 चौक 44 होता है, 12 चौक 48 होता है, क्योंकि अगर हमने 47 का लीप ईयर निकाला तो 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक तो 44 होता है, ठीक है, 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पे 11 का पूर्णांक ले लेंगे, 11 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 11 ले लेंगे। प्लस हमारे पास जो शताब्दी कोड कितना है, सेंचुरी कोड, यहाँ पे सेंचुरी कोड कितना है हमारे पास, 19 को कर लें, उसका शताब्दी कोड 0 है, ठीक है। और इस सभी को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड करके देखो, अगर 7 को 15 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचता है, 1, ठीक है, तो इसका 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर 3 को सीधे ले लेंगे, 3 का 3 ले लेंगे, ठीक है। 47 को अगर 7 से करते हैं, 7 से करते 6 7 42 होता है, तो शेष कितना बचेगा, 6 7 42 होता है, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। फिर 11 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 11 को 7 से, शेष कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, ठीक है। तो अब आप देख लो, 1 3 4 4 और 5 9 9 और 4 13 हमारे पास आ जाएगा 13/7। अब 7 को अगर 13 से डिवाइड करोगे, 7 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 को अगर 13 से डिवाइड करो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 7 के 13 का 6 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 6। तो आप देखो 6 किस डे का कोड है, तो 6 फ्राइडे का, इसका मतलब 15 अगस्त 1906 फ्राइडे का कोड है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे का था, फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हम यहाँ पे लीप ईयर वाला करेंगे, लीप ईयर वाला देख रहे हैं, हम देखते हैं 2 फैब 2024 को कितना क्या था, 2 फैब 2024 को क्या दिन था, 2 फैब 2024 को क्या दिन था, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला देखेंगे, कोड अपने माइंड में रखने हैं, महीनों के कोड, दिनों के कोड, ठीक है। तो 2 फैब डे के लिए तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है, प्लस मंथ कितना है, फैब। अब देखो यहाँ पे फैब का कोड कितना दे रखा है, मैंने कहा लीप ईयर है, 24 लीप ईयर ना, अगर 24 को 4 से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 24 लीप ईयर का, तो मंथ का कोड हम 3 लेंगे, ठीक है, मंथ का कोड हम 3 लेंगे, प्लस फिर हम ईयर लेंगे, ईयर कितना है 24 का 24 ले लेंगे, ठीक है। और 24 में से लीप ईयर निकाल लेंगे, कितने पे, 4 से डिवाइड करेंगे अगर 24 को, तो कितना आता है, 6 आता है, 6 ले लेंगे। और फिर सेंचुरी कोड ले लेंगे, 2000 का सेंचुरी कोड कितना बनेगा, 6 2000 का सेंचुरी कोड बनेगा। अब देखिए आप इसको कि 2 3 5 5 और 24 29 और 6 29 और 6 35 35 और 6 35 और 6 41 41/7 हो जाएगा। अगर हम देखें 7 5 35 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 5 35 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 फैब 2024 को भी फ्राइडे था, क्योंकि 6 कोड है, ये हमारा फ्राइडे का कोड है, तो 2 फैब 2024 को भी फ्राइडे था, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता। आप इन कोड्स की सहायता से, जो हमने कोड्स डिस्कस किए हैं, अगर आप एक कोड याद कर लेते हो तो आप कोई भी डेट निकाल सकते हो, कोई भी डेट निकाल सकते हो, पिछली भी निकाल सकते हो। एक हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, एक यहाँ पे और, जैसे हम कहें कि 4 सितंबर 1991 को क्या दिन था, ठीक है। 4 का तो 4 ले लेंगे, हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, 4 का तो 4 ही ले लेंगे। सितंबर का कोड कितना है, सितंबर का कोड देखो, सितंबर का कोड 6 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है। प्लस फिर 1900, फिर ये हमें ईयर लेना है, फिर ईयर लेना है, ईयर 91, ठीक है, प्लस लीप ईयर। अब 91 में कितने लीप ईयर होंगे, 91 में कितने लीप
कितने होंगे, 91 को अगर 4 से करेंगे, 91 को अगर 4 से करेंगे तो ये लगभग 22 चौका 88 होता है, 22 चौका 88 होता है। तो हमारे पास 22 लीप ईयर आ जाएंगे, 22 चौका 88 तो लगभग 28 लीप ईयर हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे, उसको यहाँ पे ऐड कर दो। और जो हमारे पास सेंचुरी कोड क्या है, आप 1900 का सेंचुरी कोड क्या है, 1900 का 22, सॉरी हाँ यहाँ पे 22 आ जाएंगे, क्योंकि 22 चौका 88 होता है ना, 22 आएगा, 28 नहीं आएगा, 28 चौका उसको ज्यादा बोलते हैं, 22 आएगा यहाँ, ठीक है। और हमारे पास जो सेंचुरी कोड कितना है 1900 का 0 हो जाएगा, सेंचुरी कोड 1900 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 सादा तो करना नहीं होता है, इसकी तो 0 हो जाएगी, ठीक है यहीं पे। और 22 को अगर 7 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 7 21 होता है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास दिन कितने 4 और 6 10 और 1 10 और 1 11 बटे 7 बच गया। अगर 11 को 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। अब 4 किसका वो है कि कौन से दिन का है, तो वेडनेसडे। 4 किस दिन का कोड है, वेडनेसडे। तो 4 सितंबर 1991 को वेडनेसडे था, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है। तो ये हमने आपके साथ डिसाइड किया, आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे महीनों के कोड याद करके, शताब्दी कोड याद करके या दिनों के कोड याद करके आप कोई भी पुरानी डेट का दिन निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।